हाँ भाई लाड लो, रेडी हो पढ़ने के लिए आज की क्लास के लिए? ठीक है, तो कल हमने कहाँ छोड़ा था इसको? हमने किया था कि देर वर 2 लाइन्स एंड देर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, बताया था। लास्ट टॉपिक जो चल रहा था उसको रिमेंबर याद करते हैं, ठीक है। देन देर वर टोटल 8 एंगल्स, कितने एंगल थे? 8 एंगल बन रहे थे। देन वी हैव डिस्कस्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, राइट, ये हमने डिस्कस किया था। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और जाते जाते मैंने क्लास के लास्ट में एक टॉपिक बोला था कि टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट थिंग्स। क्या होगा वो? कि इफ़ दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड्स आर सप्लीमेंट्री या सम होगा 180 डिग्री। ये बात हम करके गए थे, ठीक है। तो अपना कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए और बिल्कुल सीरियसली पढ़ना है, ठीक है। और अपने वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना एक बार, और नहीं पसंद आए तो रहने दो, ठीक है। वैसे पसंद आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्लास का फुल सिलेबस चल रहा है। और आपका कोई ब्रदर सिस्टर को जानकारी में हो जो 7 से 10th में पढ़ता हो, या आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके स्कूल में, किसी और स्कूल में, आपकी गली में, उनको भी आप बता सकते हो कि यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसवर्सल ऑफ parallel lines, and I have already told you what do you mean by parallel lines. If distance between 2 line remains same, then they are parallel, they never meet. याद आ रहा है? तो सपोज करते हैं कि we are having 2 lines. Let we are having 2 lines. स्ट्रेट बन रहा है ना, ठीक है। नेम इज AB एंड CD। तो AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस। क्या लिखोगे आप इस चीज़ को? कि लेट AB एंड CD आर पैरेलल। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसा लिखा जाता है वो भी देखो बेटा, कि AB इज पैरेलल टू CD, समानांतर। AB इज पैरेलल टू CD, हिंदी में समानांतर बोलते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से ये पैरेलल का सिंबल है, 2 डंडे लग रहे हैं। And there is a transversal, okay, there is a transversal, let name is PQ, clear? Total angles will be 8, okay, total angle will be 8. let this is angle 1, चलो सिंपली 1 2 लिख देते हैं, एंगल समझ में आ रहा है। this is angle 2, angle 3, angle 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, ठीक है। एक बार फटाफट 2 मिनट कल का रिवाइज करेंगे। एंगल 2 एंड 6 आर करस्पॉन्डिंग, एंगल 3 एंड 7 आर करस्पॉन्डिंग, 1 एंड 5 आर करस्पॉन्डिंग, 4 एंड 8 आर करस्पॉन्डिंग, ठीक है। करस्पॉन्डिंग के लिए मैंने आपको एक शेप नहीं बताया था, शेप बता देता हूँ, ध्यान से देखना बेटा इसको। अगर 2 लाइन्स ऐसे हैं और इस वे में है, ठीक है, तो देखना दीज 2 एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग। तो कौन सा शेप है? अच्छे से ध्यान से देखो इसको। क्या आपको यहाँ पे ये शेप कैसा दिख रहा है? एफ जैसा नहीं दिख रहा आपको ये? अगर उल्टा बना दे घुमा के तो, ठीक है। और देखो करस्पॉन्डिंग, और देख लो करस्पॉन्डिंग। शेप डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसा शेप होता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में जेड शेप, क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज जेड शेप। हम इसको किससे समझ सकते हैं? जेड शेप। तो ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल का कौन सा शेप होता है? एफ। करस्पॉन्डिंग एंगल का शेप कैसा होता है? एफ शेप। पूछ भी सकते हैं इफ एंगल्स आर इन एफ शेप तो दीज आर करस्पॉन्डिंग, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, CRES, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अब जरा ध्यान से देखना, क्या ये एंगल करस्पॉन्डिंग नहीं है? एफ शेप वाले, दीज 2 एंगल्स करस्पॉन्डिंग, दीज 2 एंगल्स करस्पॉन्डिंग, दीज 2 एंगल्स करस्पॉन्डिंग। कौन सा शेप दिख रहा है आपको रेड कलर में? एफ, ठीक है। तो अगर आपको इस वे में देखो तो कभी भी आप एफ बना रहे हो तो दीज 2 एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग। ऐसे बनाया आपने, दीज 2 एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग, समझ रहे हैं। अगर आपने ऐसे बना दिया एफ को उल्टा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दीज 2 एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग, ओके। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का शेप कैसा होता है? एफ। ये डायग्राम बना लेना,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके डायग्राम बना लो, उसके बाद में अब इधर आ जाओ समझने के लिए। ठीक है, मुझे बीच में याद आ गया था तो मैंने बता दिया, एक बार पॉज कर लो और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और इनको बना लेना, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, नाउ अब एक एक करके प्रॉपर्टी लिखना स्टार्ट करना। लेट ए बी सी डी आर पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है उनको लिखो। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट alternate interior angles are equal। बेटा दिस इज नॉट अ केस एवरी टाइम, हर बार नहीं होते ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। कब होंगे? व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल, देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो आप चाहो तो इस लाइन को एक वे में एक पर रुक जाना, इस लाइन को मॉडिफाई करके भी लिख सकते हो आप। कैसे? यू कैन राइट इन दिस वे। मैं आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रहा हूँ, लाइन वाज करेक्ट, काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइन वाज करेक्ट। ठीक है, आप कैसे लिख सकते हो? मैं हर बार पैरेलल लाइन को लिख रहा हूँ ताकि आपको डेफिनेशन की वे में माइंड में भी याद हो जाए। कैसे? इफ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल, वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, वो समझ में आता है, तभी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे। तो व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर, कौन सा ऑल्टरनेट इंटीरियर? 3 and 5 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर, 4 and 6 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। स्पेशल केस है, लाइंस एंड ट्रांसवर्सल तो कल हम पढ़ चुके हैं, आज स्पेशल केस लेके चल रहे हैं कि अगर वो दोनों लाइनें पैरेलल हों तो, सो इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो 3 and 5 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, इनकी वैल्यू क्या होगी? सेम। सिमिलरली 4 and 6 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर, कल के क्लास में बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं। ठीक है, तो 4 and 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो ये भी क्या होंगे? इक्वल। तो ये एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। ये आपस में इक्वल, ये आपस में इक्वल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। अब जब इस प्रॉपर्टी को माइंड में बोलो मेरे साथ एक बार कि टू लाइन्स आर पैरेलल एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल, इसी वे में बनाओ हाथ में। टू लाइन्स आर पैरेलल एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसको जरा रिवर्स में बोलो। सोचो आपने क्या बोला? आपने बोला कि लाइन पैरेलल तो ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, ये बोला आपने। लाइन पैरेलल मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल। क्या उल्टा नहीं बोल सकते इसको कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल तो लाइन पैरेलल? ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आगे वाली लाइन प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइन पैरेलल तो एंगल इक्वल, कौन सा? ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो ऑल्टरनेट इक्वल तो लाइन पैरेलल। भाई दोनों चीज़ तो होती है। अगर मान लो सपोज करो कि मेरे फ्रेंड का नाम राम है, तो राम के फ्रेंड का नाम मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, शाहरुख खान वाली मूवी नहीं, मैं, यानी अनुराग के फ्रेंड का नाम राम है, तो राम के फ्रेंड का नाम अनुराग होगा नहीं होगा? बात तो एक ही है। तो वो ये लाइन पैरेलल तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल देन लाइन पैरेलल। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इक्वल एंड, इसके लिए आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, वो क्या हो जाएगा? एंड वाइस वर्सा, यानी कि इसका उल्टा भी पॉसिबल होगा कि लाइन पैरेलल, इसके नीचे अंडरलाइन करो, पैरेलल तो ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल लाइन पैरेलल, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, दिस वाज फर्स्ट, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर ऑल्सो इक्वल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर ऑल्सो इक्वल। लिखो इसको कैसे कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर
एंगल्स आर इक्वल एंड वाइस वर्सा, वही वाली बात, ठीक है। दैट मीन देखो 3 और 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो 2 and 8 क्या होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये भी क्या होंगे आपस में, इक्वल। दैट मीन्स एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। 4 and 6 आर इंटीरियर, तो इसका एक्सटीरियर, इसका एक्सटीरियर, 1 and 7 आर एक्सटीरियर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। कोई भी फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहा है तो उसको बता देता हूँ बेटा, अपने चैप्टर चलते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, अब तो ख़त्म होने वाला है, इसलिए चैप्टर को स्टार्टिंग वाले वीडियो से देखना, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आपको मज़े भी आएंगे पढ़ने में, ठीक है। और इससे पहले हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाके वो भी चेक कर लेना। अगर आपको प्लेलिस्ट में सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे एक बच्चे का मैसेज अभी जस्ट आया था, काफ़ी बच्चों के मैसेज आते हैं, मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। एक बच्चे जस्ट मैसेज आया था, सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ना है। वो 10th क्लास का वीडियो पढ़ना स्टार्ट कर दिया उसने, 7th का बच्चा है वो, ठीक है। तो उसको मैंने आराम से फ़ोन के ऊपर समझाया, लिंक सेंड किया, ठीक है, और उसके बाद में उसको मैंने बताया, तब जाके वो 7th का वीडियो पढ़कर उसने एक वीडियो पढ़ भी लिया, ठीक है, और बोला सर सेकंड में बाद में पढ़ने वाला हूँ इवनिंग में। तो आप भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, 8000124223। कॉल अवेलेबल नहीं है, हाँ आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो, इस नंबर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या आप मैसेज ड्रॉप कर देना, हम बात करके फिर मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया। तो अब तक हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि लाइन आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल। बेटा मैं इसको टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये वही बात है, प्रॉपर्टीज़ हम सीखेंगे धीरे धीरे, समझ के क्वेश्चन चुटकियों में होंगे उसके बाद में, ठीक है। तो लाइन पैरेलल ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल लाइन पैरेलल, इफ लाइन पैरेलल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल, इफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। समझ गए इसको, ये स्टेटमेंट हमने अब तक किया है। चलो मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लेना पॉज करके। थर्ड प्रॉपर्टी, कुछ करस्पॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था हमने, तो लिख लो, इफ लाइन्स आर पैरेलल एंड ऑब्वियसली ट्रांसवर्सल तो होगा ही होगा वहाँ पे, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ उस वर्ड को। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन corresponding angles are equal। corresponding angle भी क्या होंगे, equal। इसका मतलब 2 and 6 आर corresponding ना, so these are equal। लाइन पैरेलल है तो ही होगा, ठीक है। that means एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। अभी तो आप सिर्फ समझ रहे प्रॉपर्टी बेटा, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तब सारा बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा। वैल्यूज रख के 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, 110, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। इसका मतलब अगर ये 110 है तो ये भी क्या होगा 110। इफ दिस इज 120 दिस विल बी 120, इफ दिस इज 130 दिस विल बी 130। समझ रहे हो। सेकेंड और क्या है, दीज टू आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग, है कि नहीं, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, ओके। दैट मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। दीज टू आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग 1 and 5, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 भी होगा, ठीक है। एंड 4 and 8 आर करस्पॉन्डिंग, सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ऐसा हम क्वेश्चन में यूज़ करने वाले, अभी सिर्फ समझ के चलते रहो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि इफ लाइन्स आर पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। उल्टा बोलो, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल करस्पॉन्डिंग इक्वल, करस्पॉन्डिंग इक्वल पैरेलल। समझ में आ रहा है, इस वे में उल्टा बोलो, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट, लास्ट क्या बताया था हमने कल आपको, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड वाले दोनों एंगल हैं, राइट। तो क्या होता है कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, हो गया। पेयर ऑफ इंटीरियर, देखो इंटीरियर है, पेयर ऑफ इंटीरियर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का सम कितना होगा 180,
सप्लीमेंट्री कंडीशन ये होती है, दैट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम क्या निकल के आने वाला है 180, राइट। दैट मीन्स यू कैन राइट कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा एक चीज़ बताना, ये भी तो भैया एक ही साइड है, पेयर ऑफ इंटीरियर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में तो हैं सेम साइड में, तो ये भी क्या होंगे सप्लीमेंट्री, एंड सम ऑफ दीज टू मस्ट बी 180 डिग्री। सो यू कैन राइट 4 प्लस 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। डायग्राम में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा लास्ट प्रॉपर्टी कि 2 लाइन्स आर पैरेलल। अच्छा मैं लिखना भूल गया, इसे आपको ऐड कर लेना इसमें एक चीज़ कि इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर लाइन पैरेलल होंगी, पेयर ऑफ इंटीरियर ऑन सेम साइड ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट, इनका सम क्या होगा 180। ठीक है, लीनियर पेयर मत बोल देना, कॉमन वर्टेक्स नहीं है, ठीक है, सप्लीमेंट्री। हाँ जी, तो उल्टा बोलो इसका, दोबारा बोलता हूँ, लाइन पैरेलल तो पेयर ऑफ इंटीरियर सप्लीमेंट्री, एक पेयर ऑफ इंटीरियर सप्लीमेंट्री लाइन्स आर पैरेलल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट से, क्या क्या किया है हमने कि इफ़ लाइन पैरेलल ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल लाइन्स पैरेलल, ऐसे ही करो। इफ लाइन पैरेलल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल, इफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल लाइन पैरेलल, इफ लाइन पैरेलल करस्पॉन्डिंग इक्वल, इफ करस्पॉन्डिंग इक्वल लाइन पैरेलल, राइट। उसके बाद में इफ लाइन पैरेलल पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, इफ पेयर ऑफ इंटीरियर सप्लीमेंट्री लाइन पैरेलल। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। उसके बाद में अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा तो पिक्चर आज ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लेना। हाँ जी, कंप्लीट नोट कर लो, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड करेंगे क्वेश्चंस। आज मेरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, बना के कराता हूँ अभी, और उसके बाद में कल से इसके एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज, ऐसे करके आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 5.2 भी होने वाली है, और उसके बाद में फिर करेंगे कंटिन्यू। क्वेश्चन कैसा आएगा देखना, और एक ही क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इफ़, चलो ऐसे बना रहा हूँ, पहले डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, अब देखो लाइन के नेम अलग अलग तरीके से दिए जा सकते हैं बेटा। जैसे अभी तक हम ऐसा लिख रहे थे ABCD, जरूरी नहीं ABCD बोला, आप इसको बोल सकते हैं लाइन L, इस लाइन का नेम है, L लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट द नेम ऑफ दिस लाइन M एंड लेट नेम ऑफ दिस लाइन N, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ABCDEF, कुछ भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ़ लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M, L इज़ पैरेलल टू M and N is transversal, फाइंड करो। और इन टोटल एंगल कितने हैं 8 एंगल्स, मैं 8 एंगल में से आपको 1 एंगल की वैल्यू दे रहा हूँ, एंड लेट दिस इज़ 110 डिग्री, लेट दिस इज़ 110 डिग्री। और मान लीजिए उसके बाद में ये है आपका A, दिस इज़ एंगल B, this is angle C, this is angle D, this is angle E, angle F and angle G. Only one angle is given out of 8, only one is given, बाकी सबकी वैल्यू निकालो। Find A, B, C, D, E, F, G, सब निकालो। अरे सर ये क्या हो गया, 8 में से ओनली 1, बाकी सब निकालें? अभी निकालते हैं। कैसे? ओरली करेंगे पहले, फिर लिख के करेंगे, ठीक है ना। ये मैंने क्वेश्चन बनाया आपके लिए, तो इसको ओरली करते हैं, समझ समझ के करना अच्छे से, ठीक है। और ये आपको सब आता है, टेंशन नहीं लेना है। ये 110 तो इसका वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं है ये आपस में, बताओ। इस सबको भूल जाओ, आपको तो 2 लाइन दिखनी चाहिए। सो 110 एंड B आर वर्टिकली अपोजिट और नॉट है, तो ये भी क्या हो जाएगा 110। आज वाली कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करने वाले हम प्रॉपर्टी वो यूज़ करेंगे जो आपने एक्सरसाइज 5.1 में किया है, ठीक है। और फिर देखना आज की प्रॉपर्टी सारी वेरीफाई हो जाएंगी।
110 110 वर्टिकली अपोजिट जानते हैं, ओके। उसके बाद सुनो, दीज टू आर लीनियर पेयर है, इसका मतलब सम ऑफ दीज टू मस्ट बी 180 डिग्री। कोई आज की नई प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर रहे, पुरानी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ 110, दिस इज़ ऑल्सो, सॉरी, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब आप मुझे बताओ कैसे निकालोगे ये, तो ये कितना निकल के आएगा आपका 70। चेक कर लो, 110 प्लस 70 इज़ 180। बस यही लॉजिक है इसके पीछे। एक तो वर्टिकली अपोजिट यूज़ कर लो, एक लीनियर पेयर यूज़ कर लो, बाकी सब निकल जाएंगे। कैसे, सुनो, 110 110, दिस इज 70, दिस मस्ट बी 70। क्यों, वर्टिकली अपोजिट, ANCR वर्टिकली अपोजिट। और सुनो, आप 110 और इसको लीनियर पेयर मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप बोलोगे सर दीज टू आर लीनियर पेयर, ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर दीज टू आर लीनियर पेयर, ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे तो, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी आज की यूज़ करते हैं, बस कोई सी भी यूज कर लो, एनी वन आउट ऑफ दीज 3-4 प्रॉपर्टीज, टेक एनी वन प्रॉपर्टी। कैसे, आपने बोला सर ऑल्टरनेट इंटीरियर, ओके भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर, सर दिस इज 70, सो दिस मस्ट बी 70 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ओके बेटा, चलो ये भी क्या हो गया 70। तो दिस इज 70 एंड दीज आर वर्टिकली अपोजिट 70, ठीक है। और प्रॉपर्टी आपको कॉन्फिडेंस आया रहा यार सही हो रहा है, एक और प्रॉपर्टी और यूज़ करते हैं, करस्पॉन्डिंग यूज़ कर लो। और अगर नहीं करनी आज की कोई प्रॉपर्टी यूज़ और इसके अलावा तो मत करो। ये 70 तो क्या लीनियर पेयर नहीं है, ये है, तो ये 70 तो 110 नहीं होगा, लेकिन कौन कैलकुलेशन करे, मुझे कैलकुलेशन करनी नहीं है। मैंने कैलकुलेशन एक बार कर ली, अब नहीं करूँगा। कैसे, सुनो, ये 110 है और ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है, दीज टू आर करस्पॉन्डिंग है, तो इक्वल होते नहीं होते हैं, तो ये 110, ये भी कितना होगा 110, और ये वर्टिकल अपोजिट, ये भी कितना हो जाएगा 110। अब आप चेक कर लो, ओनली वन एंगल वॉज गिवन, आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ की और सारे एंगल निकल गए, क्विकली निकल गए। अब जरा चेक करना, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल 110 110, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल 70 70, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल 70 70, करस्पॉन्डिंग आर इक्वल 110 110। सब क्लियर है। सेकेंड थिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल 70 70, ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल 110 110 इक्वल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल, भाई ये इंटीरियर तो इनका एक्सटीरियर हो, देखो 110 110 इक्वल, दीज वर ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो एक्सटीरियर ये हो गए 70 70 इक्वल। और सुनो, मैंने आपको बताया था पे सम ऑफ दीज टू मस्ट बी 180 डिग्री। चेक कर लो, 110 प्लस 70 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 110 प्लस 70 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आया, मज़ा आया क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो आप लिखो इसको, तो समझ ऐसे कर लो, ठीक है, एक बार इसको ऐसे ही कर लो, माइंड में ही रखो, कोई प्रॉपर्टी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें प्रॉपर्टीज़ लिखवा के करवाऊंगा आपको, इसको तो ऐसे ही समझो, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, आप भर लो इसको, आपको भरा भरा लगेगा, अरे वाह यार मज़े हो गए। क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ की, वर्टिकली अपोजिट यूज़ कर लो, लीनियर पेयर यूज़ कर लो, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, करस्पॉन्डिंग एंगल यूज़ कर सकते हो, वर्टिकली अपोजिट कुछ भी यूज़ करो, निकल जाएगा सारा का सारा, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में लिखवा करूँगा, और ज़रूरी नहीं बेटा जो प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में आपके में वही है, आपके में दूसरी आ सकती है, लगाओ आराम। जैसे अभी मैंने देखो मैंने क्या लगाया था, वर्टिकली अपोजिट लगाया, उसके बाद में फिर मैंने क्या बोला, ऐसे लीनियर पेयर लगाओ, आपको सर ऐसे नहीं लगाना, मैं तो ऐसे लगाऊँ, ऐसे लगा लो। उसके बाद मैंने कहा इसका वर्टिकल अपोजिट, नहीं सर ऐसे नहीं लगाना, मुझे लीनियर पेयर लगाना है, कैसे भी लगा लो, एवरीथिंग इज़ फाइन। इसको नोट कर लो बेटा एक बार पॉज करके, ठीक है, ऐसे ही नोट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, और इसमें आपको पूरा डिटेल में लिखवा के करवाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का, दीज टू लाइन्स आर देयर, let this is L, this is M, this is N, okay, let this is 120, A, B, C, D, E, F, G, okay, find A, B, C, D, E, F, G, given क्या है, L is parallel to M, ठीक है, L is parallel to M और ये ट्रांसवर्सल दिख रही है, find A, B, C, D, E, F, G, सब निकालो। सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा वर्टिकली अपोजिट लगा लेते हैं एक बार, सर लगा लो। तो आप लिखोगे B एंड
120, B and 120 degree are vertically opposite, that means B is equal to 120 degree because vertically opposite angles are equal. ठीक है, उसके बाद में क्या बन गया आपका? सर एक बार लीनियर पेयर लगता है, 120 आ चुका है सर, लीनियर पेयर लगा लें, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है. C and 120 degree are linear pair, that means C plus 120 equal to 180, that means C is equal to 180 minus 120 is 60 degree. So this is 60 degree. ठीक है, निकल गया. ओके फाइन. A and 60 are vertically opposite. कैलकुलेशन मिनिमाइज करो यार. ठीक है, A and C, क्योंकि अगर आप लीनियर पेयर यूज़ करते हो ना, कैलकुलेशन करनी पड़ती है एडिशन करके. वर्टिकल अपोजिट में क्या कैलकुलेशन करना है, इक्वल है डायरेक्ट. A and C are vertically opposite, that means A equal to C equal to 60 degree. A equal to 60 degree. सब फिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं. E and 120 are corresponding. लगाओ ना, किसने मना किया, लगाओ. E and 120 degree are corresponding, that means E equal to 120 degree. ठीक है, उसके बाद में ये 120 आ गया. ओके, ये लगा लो. अच्छा, ये 60 लिखना भूल गए, लिख लो इसको. D and 60 are corresponding, लगाओ. D या फिर मत लिखो करस्पॉन्डिंग, मत लिखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर लिखते हैं. D and 60 are alternate interior, ऐसे लिख लो, एक ही बात है. इनको करस्पॉन्डिंग यूज़ कर लो तब भी 60, ऑल्टरनेट इंटीरियर यूज़ कर लो तब भी 60. ठीक है, तो D and 60 degree are alternate interior angles, that means D is equal to 60 degree. This is 60 degree. हो गया. नाउ 120 120 60 60 120 120 चलेगा. हाँ जी, E एंड G यानी G एंड 120 आर वर्टिकली अपोजिट. लिखो इसको. G इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, G इज इक्वल टू 120 डिग्री. रीजन ब्रैकेट में भी डाल सकते हो. दो तरीके लिखने के, आप पहले रीजन लिखो फिर वैल्यू लिखो, या फिर आप पहले वैल्यू लिखो और फिर रीजन ब्रैकेट में लगा दो इसको कि G इक्वल टू 120 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सही है. F इक्वल टू 60 डिग्री, F इक्वल टू 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. और मुझे पता है आप लोग यही फॉलो करने वाले, छोटा लग रहा होगा आपको. ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन हुआ, मज़े आए क्वेश्चन करने में. ठीक है, तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ किया आज एक बार फटाफट उसका रिवाइज करते हैं, उसके बाद में कल करेंगे बाकी क्वेश्चन. क्या क्या किया हमने, ध्यान से सुनना, इन 2 मिनट में आपको पूरे क्लास का रिवीजन हो जाएगा. हमने किया कि ट्रांसवर्सल है एंड 2 लाइन्स है. वो 2 लाइनें आज क्या की, इसलिए हमने पैरेलल है. 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल. टोटल देयर एंगल्स विल बी 8. ठीक है, और अभी हमें एक चीज़ सीखी है, अगर आउट ऑफ 8 अगर हमें एक एंगल पता लग जाए ना, तो माँ कसम बाकी सब तो हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलो, उसके बाद हमने क्या देखा, लाइन्स पैरेलल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल. उल्टा बोलो, ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल मीन्स लाइन पैरेलल. line parallel alternate exterior are equal if alternate exterior are equal lines parallel. If lines parallel corresponding are equal if corresponding equal line parallel. ठीक है, if line parallel pair of interior angle are supplementary, मतलब सम उनका 180 होने वाला है. चेक कर लो भाई, इधर इन दोनों का सम 180 है या नहीं है. 120 + 60 180, 120 + 60 180. ठीक है, ये आज हमने पढ़ा. और लास्ट में तो आपको क्वेश्चन में मज़े आ गए होंगे कि अगर 1 एंगल गिवन है तो आप रिमेनिंग 7 एंगल बहुत आराम से निकाल सकते हो और बिना पेन का यूज़ करे निकाल सकते हो. क्यों, 120 120 लीनियर पेयर, तो 60 60 60 करस्पॉन्डिंग इक्वल, करस्पॉन्डिंग इक्वल. इसका वर्टिकली अपोजिट, इसका वर्टिकली अपोजिट. बताओ कितना टाइम लगा करने में. ठीक है, आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ एक बार मैं, फटाफट से देखना जरा एक बार इसको कि हार्डली इट विल टेक 30 सेकेंड टू राइट ऑल वैल्यूज़. देखना बेटा, बहुत ज़रूरी है ये वाली चीज़, कॉन्फिडेंस तभी आएगा. हार्डली इट विल टेक 30 सेकेंड, आपको भी इतना ही लगेगा.
120 वर्टिकली अपोजिट लीनियर पेयर 120 के बाद में 60, इसमें आपको हल्का सा 5 सेकंड के आसपास लग सकता है, 5 सेकंड, क्यों? कैलकुलेशन करना है, 180 में 120 सब्ट्रैक्ट करने में 5 सेकंड। वर्टिकली अपोजिट 60, करस्पॉन्डिंग इक्वल, वर्टिकली अपोजिट इक्वल, वर्टिकली अपोजिट। बताओ कितना सेकंड लगा? हार्डली 15 सेकंड भी नहीं लगा, टाइमर लगा के कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। एक बार वीडियो को लाइक कर देना। क्लास के बाद में अपना इसको वीडियो को लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर देना, नीचे लिख देना रेगुलर मैथ्स क्लासेस फॉर 7 to 10th क्लास, इतना लिख के शेयर कर देना, ठीक है। और मेरा नंबर भी ऐड कर लेना और मुझे बता देना, ठीक है। चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।